हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखें जिसका नाम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट एंड पिरामिड्स। इसकी सिनॉप्सी है इंट्रोडक्शन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट, सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन पिरामिड्स, एडवांटेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एडवांटेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, डिसएडवांटेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन। तो किसी भी एनिमल का उसके इन्वायरमेंट के रिलेटेड में स्टडी करना सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। यानी जो किसी भी एनिमल यानी जो कोई भी एनिमल होता है, इन्वायरमेंट और उसकी स्टडी करना क्या होता है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। पिरामिड्स जो ग्रुप में रहते हैं वह जटिल बिहेवियर पैटर्न को कंट्रोल करते हैं। यानी जो ग्रुप में रहते हैं वह बहुत कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। यह बिहेवियर में विविधता बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी ये बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने में हेल्प करता है। अधिकांश पिरामिड्स में बिहेवियर अडेप्टेशन सीखने के कारण उत्पन्न होता है। यानी जो पिरामिड्स होते हैं उनमें अडेप्टेशन के कारण अडेप्टेशन बिहेवियर सीखने को मिलता है। और पिरामिड से सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सोशल संगठन, सोशल के शेप्ड स्ट्रक्चर, सेक्सुअल में विभिन्न और सामंजस्य ETC संदर्भित होता है। यानी जब इस सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें अपन इसका शेप्ड, कलेक्शन, स्ट्रक्चर, सेक्सुअल में विभिन्नता, ये सब देखने को मिलता है। मनुष्य के नीचे वाले पिरामिड्स का सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही जटिल होता है। यह लर्निंग यानी उच्च प्रक्रमों पर डिपेंड रहता है। यानी जो मनुष्य के जो नीचे वाले पिरामिड्स होते हैं उनका सोशल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है और इसका लर्निंग यानी सीखना पर डिपेंड रहना होता है। पिरामिड्स में ह्यूमन, एप्स, मंकी एंड गोरिल्ला ETC को शामिल किया गया है। यानी जो पिरामिड्स है उसमें ह्यूमन को, एपिस को, मंकी और गोरिल्ला ETC इन सबको शामिल किया गया है। इंसेक्ट में हनी बी, टर्मिट्स ETC आदि को शामिल किया गया है। फिर हम पढ़ेंगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन पिरामिड्स। मंकी में देखते हैं। मंकी में सोशल ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन के सिमिलर ही पाया जाता है। यानी जो ह्यूमन में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है वो ह्यूमन के सिमिलर ही होता है। यह मुख्यतः निम्न के लिए होता है। मंकी में जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है वो मेनली रिप्रोडक्शन, डिफेंस, ग्रुप या कॉलोनी, फूड सिलेक्शन, इन सभी के लिए सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है। फर्स्ट स्टेप में अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन दूसरे मैमल्स के सिमिलर चिंपैंजी में भी फीमेल पिरामिड्स केवल एक ही मेल को स्वीकार करती हैं। यानी जो दूसरे मैमल्स होते हैं उसमें क्या चिंपैंजी जैसे ही उनके सिमिलर ही चिंपैंजी भी फीमेल होती है, वह भी एक ही मेल को स्वीकार करती हैं। कई स्पीसीज में फीमेल की स्किन अट्रैक्टिव लगने लगती है। यानी जो कई स्पीसीज होती है उसमें फीमेल की स्किन क्या थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती है, जिससे मेल को वह अट्रैक्ट करती है। यानी जिससे क्या मेल उनकी ओर आकर्षित होता है, साथ ही मेटिंग करती है। यानी जो यह होती है फीमेल की, उसी फीमेल की जिससे मेल अट्रैक्ट होगा उसी फीमेल के साथ उसकी मेटिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी। फिर डिफेंस। चिंपैंजी और मंकी में सभी परिवार साथ रहते हैं। यानी चिंपैंजी और जो मंकी होता है इन दोनों की फैमिली साथ में रहती है। वह फैमिली का बुजुर्ग चोटी पर बैठकर शिकारी पर नज़र रखता है। यानी जो इनकी फैमिली जो बुजुर्ग होता है वह ये थोड़ी चोटी पर चढ़ जाते हैं और वहाँ बैठकर शिकार के ऊपर अपनी नज़र रखता है और बाकी सभी बेफिक्र होकर अपना काम करते हैं और बाकी जितने भी मेंबर होते हैं वह सब अपना काम करते हैं। सोशल ऑर्गेनाइजेशन का यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। और ये कि सोशल ऑर्गेनाइजेशन का यह सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कोई बुज़ुर्ग है जो पहाड़ी की चोटी पे चढ़ के शिकार का ध्यान रख रहा है और बाकी सब अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर इसमें है ग्रुप एंड कॉलोनी। यानी प्रेडेटर से बचने के लिए यह ग्रुप या कॉलोनी बनाकर रहते हैं। यानी जो प्रेडेटर होगा उससे बचने के लिए ये क्या करते हैं, ग्रुप या कॉलोनी बनाकर रहते हैं। फिर फूड सिलेक्शन। सोशल के कारण इनमें फूड को ढूंढने में हेल्प होती है। यानी जब ये साथ में रहेंगे तो क्या इनको फूड ढूंढने में आसानी होगी। भी फूड मिलता है वह कम्युनिकेशन की हेल्प से
सबको बता देता है, यानी जिस भी एनिमल को फूड मिलता है वह सबको बता देता है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन इन इंसेक्ट में सामान्य जीवन केवल दो क्रमों में विकसित हुआ है, यानी जो इंसेक्ट है उसमें 2 ही टाइप का जीवन डेवलप हुआ है। इसेप्टेरा जिसमें आती है टर्मिट्स, और हाइमोप्टेरा जिसमें आती है हनी बी, ईटीसी। इन दोनों में ही क्या है कि इन दोनों में ही सोशल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, जो एक घोंसला यानी नेस्ट बनाकर रहते हैं। यानी ये क्या करती है, एक नेस्ट बनाकर रहती है। वह हज़ारों व्यक्तियों की कॉलोनी में रहती है, और यहाँ क्या ये हज़ारों की संख्या में रहती है, जो वर्कर और सोशल कॉन्टैक्ट के विभाजन का अभ्यास कराती है। जो कि है वर्कर्स और सोशल कॉन्टैक्ट का अभ्यास कराती है। लाइफ साइकिल ऑफ टर्मिट्स। टर्मिट्स पहले एनिमल थे, उन्होंने उपनिवेशों में रहना शुरू किया और लगभग 3 मिलियन एगो एक सुव्यवस्थित सामाजिक अवस्था विकसित की। इनका शेप 3 to 4 mm होता है। यानी जो टर्मिट है ये सबसे पहले एनिमल है जिन्होंने सोशल ऑर्गेनाइजेशन को बनाया। मिलियन से पहले इन्होंने ये सुविकसित ऑर्गेनाइजेशन बनाया। इनका शेप्ड होता है 3 to 4 mm। ये 3 to 4 mm के होते हैं। इनकी रानी क्वीन 4 इंच लॉन्ग विशाल है। ये जो इनकी रानी होती है वो नॉर्मल टर्मिट्स से 4 इंच की लॉन्ग होती है, जो शाही चैम्बर में गतिहीन रहती है। क्वीन टर्मिट पर सेकेंड 2 एग की रेट से रिप्रोडक्शन करती है। यानी जो टर्मिट जो क्वीन है वो पर सेकेंड 2 एग की रेट से रिप्रोडक्शन करती है। नॉर्मली 6000 to 7000 एग दे सकती है। यानी जो नॉर्मली होती है 6000 to 700 एग दे सकती है, और 15 to 20 ईयर तक जीवित रह सकती है। और ये क्या रहता है 15 से 20 साल तक जीवित रह सकती है। अन्य और वर्कर का काम करती है, और यह क्या है कि बाकी जो वर्कर होते हैं उनका भी काम करती है। सोशल में कुछ नहीं मांगते हैं उन वर्कर का भी यह काम करती है। सैनिकों के पास लंबे खंजर जाव होते हैं। जो सैनिक होते हैं उनके पास क्या जो खंजर जैसे जात होते हैं, जिनमें वे अपने नेस्ट की सिक्योरिटी करते हैं। जिससे क्या वह अपने नेस्ट की सिक्योरिटी करते हैं। वह क्वीन प्लस लार्वा फूड बचा कर रखते हैं, और क्या वह जो क्वीन को और लार्वा दोनों के लिए फूड को बचा कर रखते हैं। फिर सेकेंड इसमें सोशल ऑर्गेनाइजेशन है हनी बी में। हनी बी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है ड्रोन, क्वीन और वर्कर। ड्रोन होता है वह इनफर्टिलेटेड एग से बनता है। क्वीन जो होती है वो फर्टिलाइज एग से बनती है, और जो फॉर रिप्रोडक्शन विथ क्वीन, मेल फॉर रिप्रोडक्शन जो इसमें जो ड्रोन होते हैं वो सिर्फ रिप्रोडक्शन का काम करते हैं क्वीन के लिए। यह ड्रोन, क्वीन और वर्कर तीनों का ही स्ट्रक्चर है। ड्रोन कॉलोनी में हैप्लॉइड उपजाऊ मेल है। यानी जो ड्रोन होता है वो कॉलोनी में हैप्लॉइड टाइप का उपजाऊ मेल है, जिसका एकमात्र काम रानी के साथ रिप्रोडक्शन करना होता है। यानी जो जिसका ओनली और कोई काम नहीं है, बस ओनली उनका काम है कि रिप्रोडक्शन करना है रानी के साथ। एक छत्ते में 2 to 3 दर्जन ड्रोन होते हैं। यानी जो एक छत्ता बनता है उसमें 2 से 3 दर्जन ड्रोन होते हैं, जो सभी ऊर्जावान रूप से एक क्वीन का उसकी वैवाहिक उड़ान में पीछा करते हैं। यानी जो उनकी जो उड़ान होती है उसमें क्या करते हैं, ये सारे ड्रोन उनका पीछा करते हैं रानी का। जब एक बार रिप्रोडक्शन का सीजन समाप्त हो जाता है तो वर्कर द्वारा इन्हें छत्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। और जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो ये क्या होता है, ड्रोन्स को वर्कर द्वारा इनको बाहर निकाल दिया जाता है। वे भूख से मर जाते हैं, और ये क्या होता है, ये भूख से मर जाते हैं क्योंकि ये अपने लिए फूड नहीं बना सकते। जो ड्रोन होता है वो अपने लिए फूड नहीं बना सकता है, वो ओनली एक ही काम के लिए होता है, रिप्रोडक्शन के लिए।
क्वीन वर्कर की तुलना में 1.5 गुना बड़ी होती है। जो क्वीन होती है, जो वर्कर होता है, उससे 1.5 गुना बड़ी होती है और छत्ते में एकमात्र उपजाऊ मादा फीमेल है और एक छत्ते में एक ही फीमेल होती है जो उपजाऊ होती है। यह फेरोमोन नामक केमिकल सिक्रेट करती है। एक से कई मंगल उड़ान लेती है, यानी जो क्वीन होती है वो एक से ज़्यादा मंगल उड़ान लेती है और ड्रोन के साथ रिप्रोडक्शन करके छत्ते में है और एग देना स्टार्ट कर देती है। और ये रिप्रोडक्शन के बाद क्या करती है कि बैठ जाती है छत्ते में आके और यहाँ से एग देना स्टार्ट कर देती है। वर्कर, इनका मेन वर्क फूड बनाना, पानी लाना व रानी और छत्ते की सेवा करना होता है। मेन का बस एक ही काम मेन के बस ये काम होते हैं कि इनको फूड बनाना है, पानी लाना है, रानी की और छत्ते दोनों सबकी सेवा करनी है। नए स्थानों की सर्च करना etc शामिल है। इसमें क्या नए स्थानों की सर्च करना शामिल होता है। यह सेना में रहते हैं और यह सेना में भी रहते हैं और इनका काम आपस में बटा रहता है। और इनका काम क्या है कि आपस में बटा रहता है और यह वेक्स भी सीक्रेट करते हैं। यह क्या मोम भी सीक्रेट करते हैं। एक छत्ते से काम करने वालों की संख्या 20,000 to 80,000 तक रहती है। यानी जो वर्कर होते हैं उनमें काम करने वालों की संख्या कितनी रहती है? 20,000 से 80,000 तक की वर्कर उसमें होते हैं। छत्ते का रख रखाव व देखभाल, रानी को खाना देना व लार्वा की देखभाल करना etc इन सब काम इनको करने पड़ते हैं। फिर लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई इंसेक्ट फैमिली से रिलेटेड है, यानी बटरफ्लाई क्या इंसेक्ट फैमिली से रिलेटेड है। इनकी लगभग 75,000 स्पीसीज ज्ञात है। यानी बटरफ्लाई की अपन को स्पीसीज कितनी ज्ञात है? 75,000। इनमें से अधिकांश पैरासाइट या परभक्षी होती है। यानी जो इनमें से जो बटरफ्लाई है वो आधी से ज़्यादा पैरासाइट्स या परभक्षी होती है। इनमें एक मेन फीमेल होती है। इनमें भी क्या एक मेन फीमेल होती है जो कि रिप्रोडक्शन करती है और एक देती है। यानी इनमें भी जैसे हनी बी में और टर्मिट में होता है ना, वैसे ही इनमें भी क्या एक फीमेल मेन होती है जो रिप्रोडक्शन का काम करती है। मेन अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं। यानी जो मेन है वो अनफर्टिलाइज्ड होते हैं जो ओनली रिप्रोडक्शन करते हैं। जो क्या है ओनली रिप्रोडक्शन के काम आते हैं, जैसे हनी बी में होता है। एंड अदर्स फीमेल अनफर्टिलाइज्ड होती है जो कि फर्टिलाइज्ड एग से ही डेवलप्ड होती है। यानी जो अदर फीमेल भी होती है इसमें वह भी सिर्फ क्या होती है अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप्ड होती है। ये इसमें मेल होते हैं, ओनली फॉर सेक्स के लिए मेल होते हैं इसमें और उनका डेवलप अनफर्टिलाइज्ड एग से होता है। सेक्सुअली वह एग रिप्रोड्यूस करती है। फीमेल वर्कर का काम वर्क करती है। एडवांटेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। ग्रुप कॉलोनी में मेंबर्स के बीच कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेट करते हैं। यह चाइल्ड की नर्सरी एंड केयरिंग में हेल्प करते हैं। यानी जो सोशल ग्रुप होता है वो कॉलोनी में अगर मेंबर ऑपरेट करेंगे और कोऑर्डिनेट भी करेंगे और चाइल्ड की भी देखभाल कर सकते हैं। यह फूड के लिए फॉरेजिंग बनाने का प्रयास करते हैं। जो फूड होता है ये सब मिल के ढूंढते हैं। ये डिफेंस में हेल्प करते हैं, ये डिफेंस में भी हेल्प करते हैं। ये पैरासिटिज्म से हेल्प करते हैं, यानी जो पैरासिटिज्म होते हैं उनसे भी ये हेल्प करते हैं। फिर इसमें है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो डिसएडवांटेज ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन में रहने वाले मेंबर्स के बीच में कई कारणों से कंपटीशन हो जाता है जो एनिमल में एग्रेशन उत्पन्न करता है। यानी जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है इसके कुछ डिसएडवांटेज भी है कि बीच कोई भी मेंबर अगर ग्रुप में किसी भी बात से कंपटीशन करता है जिससे क्या एनिमल के बीच एग्रेशन उत्पन्न हो जाता है। जब ग्रुप का कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज का होता है उसका बिहेवियर प्रेडेटरी हो जाता है जो वाइल्ड लाइफ के लिए डेंजर बन जाता है। यानी जो किसी भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई ज़्यादा ही बुजुर्ग हो गया है तो वो क्या करेगा प्रेडेटरी बिहेव करेगा और ये सब क्या है वाइल्ड एनिमल के लिए डेंजर बन जाता है। फिर इसमें लास्ट टॉपिक है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल में पाए जाने वाला बेस्ट एग्जाम्पल है। जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है ये एनिमल में बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसके द्वारा जीव सामाजिक समन्वय
बनाकर साथ रहते हैं, यानी जो इसमें जीव क्या रहते हैं, एक दूसरे के साथ सोशल सोसाइटी बना के रहते हैं और जीवन यापन करते हैं और साथ में ही जीवन यापन करते हैं। यह जीवों में पाया जाने वाला इम्पोर्टेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशन होता है और यह क्या जीवों में पाया जाने वाला सबसे अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपका कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस टॉपिक के नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।